आज हम लेकर आए हैं संविधान के टॉप 15 सवाल जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सवालों को मिस मत करना। चलते हैं सवालों पर। प्रश्न नंबर 1, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल 155 से 156 अनुच्छेद में है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है और 156 में राज्यपाल के कार्यकाल हैं। राज्यपाल का कार्यकाल है। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं और न्यायिक समीक्षा ली गई है। कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है और आयरलैंड से डीपीएसपी लिए गए हैं और भारत की निर्वाचन पद्धति ली गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, पर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न नंबर 4, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश से ली गई है? न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश से ली गई है? आपका सही जवाब है अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। और अमेरिका से और क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिए गए हैं और न्यायिक समीक्षा लिया गया है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 शब्द लिए गए हैं। रूस से क्या लिया गया है? रूस से कर्तव्य लिए गए हैं, समाजवादी शब्द लिया गया है। ब्रिटेन से एकल नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 5, संघ सूची में कितने विषय हैं? यानी संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में 100 विषय हैं। यहाँ पर गलत हो गया है। संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में 100 विषय हैं। और इसमें जो है रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा और रेलवे आता है। कौन कौन से? रक्षा और विदेश नीति, मुद्रा, रेलवे जैसे विषय आते हैं। विषयों की संख्या 100 है। अगला प्रश्न नंबर 6, राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में विषयों की संख्या है 61। राज्य सूची में 61 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय? 61 विषय। जैसे पुलिस हो गई, कृषि हो गई, स्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन हो गया, ये सारे राज्य सूची के विषय हैं। कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। अगला प्रश्न, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य कानून बनाती है और संघ सूची के विषयों पर केवल संघ सरकार बनाती है। संघ कानून बनाता है, केवल केंद्र को अधिकार है। अगला प्रश्न, समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा। कनाडा से संघीय व्यवस्था। आयरलैंड से डीपीएसपी। अगला प्रश्न, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में किया जाता है? वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में किया जाता है? वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष में किया जाता है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष में किया जाता है। 5 वर्ष में किया जाता है। इसका गठन कौन करता है? इसका गठन करता है राष्ट्रपति। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? कुल सदस्य होते हैं 5। एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद
280 में है। वित्त आयोग का उल्लेख कितने में है? अनुच्छेद 280 में है। अनुच्छेद 270 में क्या है? अनुच्छेद 270 में क्या है? अनुच्छेद 270 में केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा है। केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा है। आगे अनुच्छेद 300 में क्या है? अनुच्छेद 300 में भारत और राज्य सरकार के मुकदमे से संबंधित है। यानी ये जो है अनुच्छेद 300 मुकदमे से संबंधित है। भारत और राज्य सरकार के विरुद्ध हो, चाहे राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा हो, ये मुकदमे से संबंधित है। अनुच्छेद 24 जो है निर्वाचन आयोग का गठन और शक्तियां और कार्य से है, मतलब निर्वाचन आयोग से। अगला आगे चलते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसे शॉर्ट में कैग कहा जाता है। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? कैग कहते हैं। ये किसमें है? ये भाग 5 में है। ये किसमें? भाग 5 में, अनुच्छेद 148 से 151। इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक का होता है। कैग जो है, कैग मतलब ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मानी कैग जो है अपनी जो भी रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को देता है। केंद्र में राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति किसे देती है? संसद को। और राज्य में राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट देता है और राज्यपाल विधानसभा में अपनी रिपोर्ट। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये कितने में है? अनुच्छेद 324 में। कितने में? अनुच्छेद 324 में और भाग 15 में है। भाग 15 में इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और कितने वर्ष के लिए करता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष के लिए करता है। और ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324(2) में है। अगला प्रश्न नंबर 14 है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ये ली गई है ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से ली गई है, यूके से, ब्रिटेन से या यूनाइटेड किंगडम से। अगला प्रश्न, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वास्तविक कार्यकारी प्रधानमंत्री होता है। मतलब ये नाम मात्र का इसके पास शक्तियां जो होती हैं, राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो होता है वो वास्तविक शक्तियां उसके पास होती हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।